अरे बोल लो ना, ये पूछ रहे आपसे सवाल। शादी तो बोलो। अब ये अगर एक पंडित जी के साथ आज हुआ है, बद्दी के अंदर 40 मंदिर हैं, हर मंदिर में पुजारी है, अगर सबके साथ ऐसे घटनाक्रम होने लगेंगे तो कैसे सुरक्षित रहेंगे और कैसे आप लोग ये इस काम को आगे चलाएंगे? आम जनता के साथ के मन में हम कैसे विश्वास जगाएंगे आप सुरक्षित हैं? एक ब्राह्मण ही ऐसा होता है जिसके पीछे देवता लगता है, लोग हाथ जोड़ते हैं दूर से। अगर उन्हीं के ऊपर हाथ उठेंगे तो कैसे होगा? कैसे सनातन धर्म का प्रचार करेंगे ब्राह्मण? इसके लिए तो वो मंदिर में रहना ही छोड़ देंगे। कैसे करेंगे बताओ पूजा पाठ? तो आप क्या मांग करते हैं यहाँ की मंदिर की कमेटी यहाँ पर आए प्रशासन और से? इनको पंडित जी को इंसाफ दिलाए, जो भी है ठीक है। जिसने दुष्कर्म किया है, जिसने भी इनके ऊपर हाथ उठाया है, उनको बुलाया जाए, यहाँ पे माफी मंगवाई जाए उनसे सबके सामने। माफी नहीं, FIR होएगी। FIR करवाओ, सजा करवाओ, जो भी होता है। कोई माफी नहीं है, जो भी पंडित जी का मन मानता है कोई माफी नहीं है, मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो कमेटी को यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ सत्य के साथ खड़े होने के लिए, धर्म के साथ खड़े होने के लिए, ब्राह्मण देवता के साथ और इनकी धर्म पत्नी के साथ ये मारपीट का जो जघन्य अपराध हुआ है, इस प्रकार का अपराध किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि संदीप पंडित जी ने भी बताया कि अगर पंडितों के साथ ही हमारे धर्म में ऐसा होने लगा तो पंडित तो मंदिर छोड़ देंगे। और क्या जो कांग्रेस सरकार है प्रदेश की, मुख्यमंत्री सुक्खू जी, वो क्या चाहते हैं? वो सनातन धर्म की समाप्ति चाहते हैं। अगर पंडित मंदिरों में आना छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे हिंदू सनातनी? पंडितों के साथ ऐसी मारपीट बहुत ही गलत व्यवहार है, बहुत ही गुंडागर्दीपूर्ण व्यवहार है। हमने सब्जी मंडी में भी ऐसी शिकायतें सुनी थी कि इस प्रकार की गुंडागर्दी की जा रही है। हमने अग्रवाल सभा और इंडस्ट्रियलिस्ट की भी कुछ बात की थी। हमारे पास काफ़ी रिटर्न में शिकायतें हैं, हमारे पास CCTV एक्सेस है। ये जो इधर दिखाइए एक बार, ये CCTV है इसका मंदिर का, इसमें भी भेदभाव किया गया है। जब ये CCTV मांगा गया तो पासवर्ड नहीं है, ऐसे बहाने अन्य लोगों द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन कोई चिंता मत करें, मैं 11 साल से IT की फील्ड में हूँ। हम चंडीगढ़ से एक्सपर्ट बुलाएंगे, इसकी चाबी हमारे पास है। हम पूरे के पूरे साक्ष्य, सबूत और वीडियो सामने प्रस्तुत करेंगे। हमने प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि सनातन धर्म की ये बात है कि आदमी हर समय ही कोई हंसी खुशी होता है। अगर इन्होंने रोका तो मंदिर को संभालने की जिम्मेदारी है इनकी लाइट की भी है, बिजली पानी सारा देखना है इन्होंने। ये तो झाड़ू भी मारना है। अगर हम साफ बैठे हैं तो हो सकता है झाड़ू में, यहाँ कौन सा कमेटी ने सफाई कर्मचारी दे रखे हैं। और दूसरा, अगर उनके बच्चे को कुछ अहित हुआ है तो आके बैठ के बात करती है, पंडित जी ऐसे ऐसे है, मेरे बेटे को आपने मारा है। ये नहीं है कि उनको पूछा ही नहीं कुछ नहीं। और दूसरा जो और ज़्यादा कृत्य है कि महिलाओं को मारना वैसे ही पाप माना जाता है ना। अगर पंडित जी से कोई था उनका आपस में, फिर उनकी पत्नी को, उनके आगे बच्चों को मारना वो गलत है। और पंडित जी ने अभी, मेरे को नहीं पता इन्होंने अभी शिकायत दी है रिटर्न में क्या किया है, तो हम भी पुलिस प्रशासन से ही आग्रह करते हैं कि इस मामले में उचित कार्रवाई। कोई किसी का प्रेशर नहीं है यहाँ पे, मारपीट में कोई प्रेशर नहीं होता किसी का, क्योंकि मारा है सारा CCTV कैमरे में कैद है, तो सारा इसमें है। जहाँ तक राजेश जी ने कहा कि कोई अपनी गलती है अगर स्वीकार कर लेता है, कई बार कोई किस माहौल में होता है जाकर, आजकल हम सभी अपने बच्चों को लेकर पॉजेसिव, छोटा सा कट भी लग जाए, अगर हमारे कुछ होता था ना कल को, तो उल्टे माँ बाप हमारे को मारते थे कि तू ही गिरा है, तूने गोड्डा अपना तोड़ लिया है ना। आजकल तो बच्चों को खरोच भी लग गई है ना, तो माँ बाप इतने उसमें चले जाते हैं हैवानियत में, सामने वाले का कोई पूछते ही नहीं है। तो यही है मेरा तो उनसे, जिन्होंने ये कृत्य किया, मेरा तो आग्रह है उनसे, मैं प्यार से ही बोल रहा हूँ कि वो आके माफ़ी मांग ले। और माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, छोटा नहीं हो जाता। क्या इसमें अगर ऐसे मैं किसी को कर दूं, मेरे से शब्द भी निकल जाते हैं, हमने फिर भी माफ़ी मांगी है। हमने तो किसी को भी थप्पड़ नहीं मारा, फिर भी बहुत सारी हो जाती है गलती, क्योंकि हम चलो मीडिया में है, अग्रेसिव है थोड़े से, छोटे से भी हो जाती है गलती। तो जैसा ये राजेश जिंदल जी ने कहा है, तो हम इनके साथ हैं। पंडित जी आपने घबराना नहीं है, इसमें कोई लोकली और बाहरी का मुद्दा नहीं है ना। पहले हम इंसान है कि ये है कि अगर ये उत्तरांचल से आए हैं तो हमारे लिए आए हैं, वहाँ बहुत रोजगार है। अगर इनको लगाव है इस मंदिर से, है ना, लगाव होता है कि पंडित को इतनी सरकारों ने सैलरी नहीं लगाई हुई कि ये सही भी सरकार दे रही है, ये बोला अंकल जी माफ कर दो, मैंने कहा ठीक है तुम माफ किया, आगे देख करके चलाओ। फिर मैं पीपल के पास आया छीनने के लिए। पीपल के पास उसके गेंद खेल रहे थे बल्ले से, और बल्ले की गेंद मेरे को लगी। फिर मैंने कहा कि ना तुम ये काम करते हो, पहले साइकिल मारी, अब ये गेंद लगी, तो थोड़ा ध्यान करो अच्छी तरह से।
ऐसा कहना वो बोला, इनने बताया फिर ये कि माता जी को टक्कर इसी लड़के ने मारी थी साइकिल की, जिससे 9 टांके आए थे उसके सर में, और 2 महीने के बाद में वो एक्सपायर भी हो गई। तो मैं उसके बाद में उसने लड़के ने जाके घर कहा कुछ गलत वक्त भी, मैंने को गाली बाकी ये दिया। मैं वहाँ जा रहा था घर, तो मेरे को गाली गलौज की उसने, तुमने मेरे बच्चे को ऐसे गाली दी। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, क्या पहले तेरे बच्चे को पूछ क्या हुआ, क्या बात हुई थी, मतलब क्या बात करनी है, मैं तेरे को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। ठीक है, कर दे भाई। इस घटनास्थल पर मौजूद थे वो कृपया अपनी बात कहें, और मैं आदरणीय पंडिताई जी से भी अनुरोध करूंगा कि इनकी भी बात सुनी जाए। एक एक करके बताओ जी, जिसने बताया आप कल कोई भी बताओ। ये भावुक होने का समय नहीं है, ये विरोध और अच्छा विरोध दर्ज करने का समय है, क्योंकि ये सत्य के साथ खड़े होने का समय है। हम जिस समय ये घटना हुई, मैं यही पार्क में थी एक्चुअली। उस पहले सबसे पहले जो है उसकी माता जी आए, जो बच्चा बोल रहे हैं कि पंडित जी ने मारा, उसके माता जी यहाँ आए थे। तो उसकी माता जी ने आते ही शुरू में गाली गलौज करनी शुरू कर दी। पंडित जी को बोलते, तू कौन होता है मेरे बेटे को रोकने वाला, मेरा बेटा यहीं खेल लेगा, क्या करोगे, किसका है मंदिर, तेरे नाम कर दिया, बोला कागज दिखा मेरे को, ये वो। मैं उठ के आई, मैंने उन्हें आराम से बोला, मैं कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ इतना सा बोला कि गाड़ी यहाँ मत चलाओ, डिस्टर्बेंस हो रही है। पंडित जी भी फोन पे बात कर रहे थे, मैं भी यहाँ बैठी थी, मैं भी फोन पे बात कर रही थी, सिर्फ इतनी बात हुई। तो पंडित जी को बोलते कोई नहीं 5 मिनट रुक जा, बोला 5 मिनट में सारे बच्चे खेल लेंगे, बोला यहाँ पे आके ऐसे, और गालियां बकते बकते चली गई। थोड़ी देर में हमने सोचा यही मुद्दा खत्म हो गया, पर हमें क्या पता था कि 5 मिनट के बाद ऐसा और घटना होगी। तभी अभी मैं बस जस्ट यहाँ से, मेरा घर यही है सामने, मैं बस घर तक पहुंची और मेरा बेटा रोते रोते आ गया कि मम्मा जल्दी चलो, पंडित जी को बचा लो, वो मार देंगे पंडित जी को। तभी हम यहाँ आए तो पंडित जी को भी उन्होंने धक्का वगैरह दिया, यहाँ गिरा दिया था, मारा, और पंडित आइन जी को भी पकड़ा था चोटी से और झाड़ू से मारा पंडित आइन जी को भी। फिर हम लेडीज बहुत सारी खड़ी थी तब यहाँ पे, तब भी इतनी घटिया गालियां बकी उसने कि कोई नहीं सुन सकता उन गालियों को, जैसे वो बात कर रहा था। और ये तो इस तरह तो कोई भी सेफ ही नहीं है यहाँ पे। अब मैं तो घर गई, मेरा बेटा मेरे को बोलता मम्मा आप मत बोलो, आप मत बोलो, कहीं वो आपको मार देगा तो क्या, कोई भी यहाँ पे सपोर्ट करने वाला नहीं है किसी को भी। तो इसका मतलब क्या है कि सारे यहाँ पे डर के रहेंगे, ये गलत है ना। बस जय श्री राम। और कोई बोल लीजिए, और कोई इसके बारे में बोल रही बहन जी जिनके साथ मारपीटाई हुई है बेवजह की, नहीं, और भी बोल लो जी, ऐसे नहीं होता। 4-5 जनानियां बोल लो कम से कम। मेरे साथ उन्होंने ये करा, उसके घर वाले ने भी 2 बंदे थे, मेरे घर वाला यहाँ मारा है, पीटा है, सब कुछ करा। मैं अपना घर वाला छुटाया, मेरी बहू को हमने दोनों ने छुड़ाया, उन्होंने हमारे को भी मारा, बहुत मारा। मैंने इसके घर वाली यहाँ पे खड़ी थी, मैंने बोला बहन जी आपने अच्छा काम नहीं करा है, मेरी पंडित जी तो इतने मरवाए, क्या हमारे क्या कसूर है। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं, उसके साथ एक दूध वाला था, दूध वाला आया, उसने पंडित जी पे हाथ उठाया। सबसे पहले उसकी एंट्री बंद करो, वो आता कैसे सोसाइटी में, उसके ऊपर भी एफआईआर कराएंगे, सबसे पहले दूध वाले के ऊपर भी एफआईआर कराएंगे। बोला उसको भी कौन सा दूध वाला है, क्या मतलब बनता था पंडित जी पे हाथ उठाने का। केड़ा दूध वाला है, उसके ऊपर भी होनी एफआईआर। ये देखिए ये फोटो, ये है वो दूध वाले की फोटो दिखाओ भाई। ये सरदार की है लाल पगड़ी में। नहीं बुलाओ, इसके ऊपर एफआईआर कराएंगे, हम छोड़ के। आप तो यहाँ पर प्रदेश से, उत्तराखंड से आकर के पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ मंदिर बड़ा पुराना है, मंदिर की कमेटी बनी हुई है, तो क्या मंदिर की कमेटी वाले उसके घर तक है, यही साथ में घर रहता है? मंदिर कमेटी वालों ने उसको फोन किया है तो उसने कहा कि मैं बाहर कहीं शादी में हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। और कमेटी वालों ने 2-3 बार फोन करने के बाद वो यहाँ पर नहीं आया। हमने जबकि उसको ये बोला कि तू यहाँ पर आ जा, लोगों के सामने जिसकी गलती है वो यहीं पर राजीनामा कर लेते हैं, यहीं सारा रफा दफा